अगर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिए, तो बिहार में सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी एरिया है वो एग्रीकल्चर एरिया है। ये है ना, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये भी है कि आप किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, कितने लोगों का ख्याल रखते हैं। तो आपके एक बाहर जाने से आपके पूरे परिवार, आपके पत्नी, बच्चे, माता पिता सब अकेले हैं, और आप यहाँ रह के उन सबका ख्याल रख सकते हैं। मूल मंत्र तो सबसे पहला है इच्छा शक्ति होना चाहिए। दूसरा चीज कि अपने को समर्पित करना पड़ेगा। लोगों का क्या है कि सोचते हैं कि हम करें, लेकिन करने के पीछे आपका समर्पण बहुत जरूरी है। और एक समर्पण के बाद जब आप सक्सेस करेंगे तो सारा लोग अप्रिशिएट करेंगे। नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत के विशेष कार्यक्रम इंस्पायर्ड भारत में ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं जो हमारे समाज के लिए इंस्पिरेशन है, जिनकी एक लंबी संघर्ष यात्रा रही है अपने जीवन काल में। वो अपने संघर्ष यात्रा को हमसे बताते हैं, हमसे रूबरू होते हैं और हमें बताते हैं कि किस तरीके से आप भी अपनी दशा और दिशा बदल सकते हैं, आप भी किस तरीके से संघर्ष कर अपने जीवन के नए आयाम को तय कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं रेमोस फार्मा सहित कई सारी कंपनियों के मालिक, जो खुद कभी किसी कंपनी में नौकरी किया करते थे। कुछ सोचा उन्होंने, कुछ काम किया और इसके बाद इनकी जीवन शैली बदली। क्या यात्रा रही इनके जीवन की, किस तरीके से इन्होंने जो है खुद की नौकरी करने के बाद दूसरों को रोजगार देने का काम किया। तो आज हम इनकी इस यात्रा पर बातचीत करेंगे और ये हमसे बताएंगे और युवाओं को खास करके बताएंगे कि किस तरीके से आप भी जो है रोजगार देने वाले हो सकते हैं और ये विकसित भारत में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अनिल कुमार, जो हिक्योर एग्रो प्लांट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं और कई सारी कंपनियों में कार्यरत हैं, उसको चला रहे हैं, उसके निदेशक हैं। अपनी यात्रा के बारे में बताएं, जिस तरीके से हम जो आपकी यात्रा है वो दर्शक सुनना चाहेंगे। हमारी यात्रा तो एक लंबा संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन संघर्ष भी अच्छा अनुभूति दिया है जी। उसका कारण है कि जब आप किसी काम को करते हैं जिस काम में आपको खुद के लिए प्रेरणा कुछ हो, तो आदमी उत्साह से भरा होता है। तो संघर्ष भी बहुत ही सुखद अनुभूति देता है जी। तो संघर्ष कई मायनों में आपको नए आयाम जोड़ता है, और आप जितना संघर्ष करेंगे उतना आपको लगेगा कि हम और कुछ अच्छा कर सकते हैं। और जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप बड़े से बड़े आयाम को नहीं पा सकते। हमारी जीवन यात्रा गांव से शुरू हुआ है, गांव के पृष्ठभूमि में रहे हैं। गांव से शुरू होने के बाद में हमने दवा कंपनी में नौकरी किया एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, कब की बात है, कब ये शुरुआत बात हुई? हमने 91 में स्टार्ट किया है। अच्छा, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो उस समय एक मन में आता था कि जो हम कर रहे हैं इसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है। तो बेहतर करने का सोच और जो दृष्टिकोण था वो हमको आज यहाँ लाया है। और बेहतर कोई बहुत सुनियोजित नहीं होता है, वो एक क्रम होता है। अच्छा, सिलसिलेवार है, मतलब हाँ, होते चला जाता हाँ, है। एक क्रम दूसरे क्रम की तरफ ले जाता है, और जहाँ हम हैं वहाँ ये हमने कोई प्लान नहीं किया था, ये तो एक प्रोसेस के तहत होते चला गया है। अब हम कहाँ पहुंचेंगे ये हमें भी नहीं मालूम है। कभी तो लगा होगा ना कि नहीं अब स्विच करना चाहिए, अब क्या करना ये चाहिए, ऐसा ये तो करने के होता है। पीछे कारण होता है कि जब कहीं लगता है कि यहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं इससे बेहतर आप कर सकते हैं, आप में क्षमता है करने की। हाँ, हम अगर क्षमतावान हैं और हमें लगता है कि इनसे बेहतर कर सकते हैं, तो आदमी में एक ऊर्जा भरता है, आदमी में एक दृष्टिकोण बनता है। उस दृष्टिकोण से आदमी प्रेरित होता है कि हम ये कर सकते हैं। कुछ को सफलता मिलता है, कुछ को सफलता नहीं भी मिलता है। तो ईश्वर की कृपा है कि हमको सफलता मिला है। तो सफलता, एक सफलता दूसरे सफलता की तरफ हमें लेते चला गया। जैसे हमने दवा से शुरू किया, दवा के बाद में मेरे मन में सोच आया कि हम एक कंपनी खोल सकते हैं। कंपनी खोलने के पीछे उद्देश्य था कि जो इसमें शॉर्ट कमिंग्स है, जो हमने अनुभूति किया कि इससे और बेहतर कैसे एक कंपनी हो सकता है, एक कंपनी एक कैसे एम्प्लॉय फ्रेंडली हो सकता है। एक सोच आया कि ऐसा हम करके देख सकते हैं, कर सकते हैं। इसी में फिर आगे बढ़ गए। जब हम इसको आगे बढ़े तो हमने बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल कंपनी खोला।
नए नए चीज़ों को हमने इंट्रोड्यूस किया। जैसे दवा कंपनी में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो पहला बार हम लोग 2002 में हम लोग इसको खोले हैं लॉन्च। रेमोस फार्मा जो है रेमोस फार्मा को जी। उस समय पहला बार हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कि 2 सैटरडे ऑफ था, अच्छा जो फार्मा इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल नया था। अच्छा जैसे हमने फील किया अपने जीवन काल में जी कि मैनेजर शब्द हमेशा पिंचिंग लगता था लड़कों को, अच्छा और लगता था कि ये कुछ बॉसिज्म है। अच्छा तो हमने उस टर्मिनोलॉजी को बदल दिया। अच्छा मैनेजर शब्द को बदल दिया। मैंने किया कि पहला जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से ऊपर है उसको गाइड बोलेंगे हम, अच्छा क्योंकि एक गाइड के रूप में आप किसी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन एक बॉस के रूप में आपका एक्सेप्टेंस कम होगा। अच्छा तो हमने फार्मा में ये जनरल काफी ह्यूमन टेंडेंसी है। ह्यूमन टेंडेंसी है, हम्म, ये सभी जगह होता है, और ये आज भी फीलिंग है हम्म, कि आप किसी को कहते हैं कि ये मेरा बॉस है तो लगता है कि ये हमसे कोई बड़ा चीज है, अच्छा या फिर उसके प्रति एक आपका बहुत जो प्राकृतिक भाव है वो नहीं रहता है, वो अच्छा रहता है कि ये बॉस है ये। हम्म, और आप कहते हैं कि मेरा गाइड है तो लगता है कि ये मेरा कोई अपना है, जिससे हम सब चीज शेयर कर सकते हैं। तो हमने ये भी बदलाव लाया कि जो हमने अपने जीवन काल में, जो हमारी यात्रा रही करीब 10 साल की, जिसमें हम लास्ट कंपनी हमारी सन थी, जो शुरुआत तो मैंने मैपरा से किया था लेकिन एक बड़ी कंपनी से मैंने छोड़ा, जी तो एक सुकून था कि हम इंडिया के टॉप कंपनी में जा करके छोड़ करके तब स्टार्ट किया। तो उसमें जो शॉर्टकमिंग्स था उसको हमने चेंज किया। जो जो आपका मेरा आपने सामर्थ्य, झेला जो आपको लगा कि ये नहीं होना हमें चाहिए लगा था कि ये इससे बेहतर किया जा किया जा सकता है, सकता है। क्योंकि तो क्या उसी का परिणाम था क्या एक कंपनी की लगा कि नहीं यार अपना करके नहीं कुछ किसी ऐसे। से कोई, हमने जहाँ भी काम किया है हमेशा ऑल इंडिया टॉपर रहे हैं, तो हमें किसी से बायसनेस नहीं था, किसी से हमको ऐसा प्रॉब्लम नहीं था जिसके कारण हम वहाँ काम नहीं कर सके। हमेशा स्टार परफॉर्मर रहे, तो सभी लोग प्यार करते थे, इसलिए हमसे हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। ऐसा होता है इंडस्ट्री में कि काफी लोग दुखी रहते हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। उसका कारण मेरा परफॉर्मेंस था, हमारा एटीट्यूड था। लेकिन हम सोचे कि इससे बेहतर और कैसे कंपनी एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकती है एम्प्लॉय को, कि जैसे हम एक छोटी कंपनी में काम करते हैं और एक बड़ी कंपनी में कोई काम करता है, तो अगर आप महसूस कीजिएगा कि छोटी कंपनी का लड़का जूस के दुकान पर जा करके पिएगा नहीं, पानी पिएगा, बड़ी कंपनी का लड़का जूस पिएगा। एक मन में था कि ऐसा क्यों नहीं कर सकता है, हर कंपनियां कर सकती है। तो ऐसा हमने पहले दिन से किया कि उनको इतना मिलना चाहिए वो जो डिजर्व करते हैं, और जो मार्केट देता है उसे ज्यादा दीजिए। तो हम लोगों ने एक अंदर से भाव रखा, और रखा कि सबको एक हेल्दी इन्वायरमेंट देना, ये सोच में हमारे है। 2002 से इसकी ये शुरुआत हुई। शुरुआत हुई, अच्छा और जब हम लोग आगे बढ़े मेडिसिन कंपनी में तो हम लोगों ने काफी चीज चेंजेस किया, कि एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, पर्सनल रिलेशन कैसा होना चाहिए। तो इसका कारण है कि हमारे यहाँ जो कंपनी में, चाहे वो रेमोस फार्मा हो या हिक्योर ग्रुप हो, अपनी 8 कंपनी है। ये कितनी अभी अभी 8 कंपनी अभी है। आठ कौन कंपनी कौन है। सी कंपनी है अभी। हिक्योर एग्रो प्लांट प्राइवेट लिमिटेड है, जी बिहार की इकलौती कंपनी है जो टिश्यू कल्चर लैब है, जी और पूरे ईस्टर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया की दूसरी कंपनी है जिसको डीवीटी मिला हुआ। अच्छा बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं। डीबीटी दर्शकों को आम भाषा में क्या बताएंगे इसको। उसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से भारत सरकार उसको एक रजिस्टर्ड करती है, अच्छा अच्छा और वो रजिस्टर्ड करती है कि आप ऑल इंडिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी आप एग्रो सेक्टर का काम कर सकते हैं। अच्छा आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। एक पैरामीटर है अच्छा जिसमें अच्छा आपको रेट किया जाता है कि एक बड़ी कंपनी और एक अच्छी कंपनी है। के अलावा और जो कंपनियां जो और है। कंपनी में हमारी हिक्योर हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड है, जी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हर्ब्स में। और उसमें एक जो हर्ब्स में है कि हम लोग कुछ ऐसा मेडिसिन बनाए हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अच्छा हाँ, कंपनी है हिक्योर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो हिक्योर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में हम लोग एफएमसीजी प्रोडक्ट करते हैं, अच्छा क्योंकि अगर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो बिहार में सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी एरिया है वो एग्रीकल्चर एरिया है। जी एक एग्रीकल्चर है, और एक एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, और एक एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग मार्केटिंग। तो बिहार में एग्रीकल्चर समस्या नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग मार्केटिंग समस्या है। समस्या। क्योंकि यहाँ के किसान उपज तो कर सकता है, जी उसको प्लेटफॉर्म नहीं है प्रोसेस करने का और सेल करने का। जी तो हम लोग
बिहार एक बहुत बड़ा सेक्टर बन सकता है। और आज के दिन में जब तक आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तब तक कोई वर्ल्ड आपको मानने के लिए तैयार नहीं कि आप अच्छा चीज है। जी। आप किसी चीज को बोलिए कि मेरा हल्दी अच्छा है, कैसे मानेंगे? तो उसका मापदंड होना चाहिए, पैरामीटर होना चाहिए। तो ये पैरामीटर है, कर्क्यूमिन पैरामीटर। तो ये क्या डिफरेंस है, जब दवा के बाद अचानक में है, तो क्या कुछ लगा, क्या मतलब क्या डिफरेंस था दोनों को? दवा एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर हम लोगों ने काम किया। फिर लगा कि ये जहाँ हम जिस भूमि से जुड़े हुए हैं, जहाँ से जुड़े हुए हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे। रोजगार तो हम लोगों ने दवा में भी दिया है, जी। या उसमें भी काफी लोग जुड़े हैं, लेकिन इसमें आप रोजगार के साथ साथ इनडायरेक्ट बहुत एम्प्लॉयमेंट देते हैं। अच्छा। एक डायरेक्ट एक एम्प्लॉयमेंट देते हैं और एक इनडायरेक्ट देते हैं। जी। अगर आपने एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा दिया तो 50 किसान ही नहीं है, 50 किसान से रिलेटेड, चाहे वो मिडल मैन हो, चाहे वो प्रोक्योर करने वाला हो, या उसको फर्टिलाइजर देने वाला हो, प्लांट्स देने वाले हो, काफी लोग उससे जुड़ जाएंगे। जी। तो एक मन में तो था। इसकी शुरुआत 2012 में हुई, आप जो है ये पानापुर हाँ, इसकी शुरुआत 2012 में हुई। 2012 में और हुई 16 में हम लोगों ने टिश्यू कल्चर लैब लगाया। वहाँ पे, जो खरौना में है आपका। कोरोना में एक अपना एक हमारा इंटरनेशनल लेवल का जो भी हम लोग काम करते हैं, थोड़ा नया हटके और इंटरनेशनल लेवल का चीज सोचते हैं। ये जो बाहर की दुनिया में कर सकते हैं, उनसे भी हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं। वही है जीवन का अंतिम लक्ष्य, ये कि आप कितने लोग को खुश कर सके हैं, कितने लोग आपसे खुश हुए हैं, और आप आप जो जिए हैं, इसमें आपके खुशी के पल कितने हैं, है ना? क्योंकि महत्वपूर्ण सिर्फ इतना नहीं है कि जीवन जीना है, जीवन को जिंदगी के साथ जीना चाहिए। कि भाई हम विपरीत परिस्थिति में भी हैं, और अगर दुखी हैं तो आप जी नहीं रहे हैं, फिर तो आपके जो घटनाक्रम हो रहा है उससे प्रभावित हो रहे हैं। घटनाक्रम तो लौकिक जगत का चीज है, आप में आध्यात्मिक बल अगर है तो वो प्रभावित नहीं करेगा। आपको हमेशा एक अंदर का एनर्जी आपको एक्टिवेट करते रहेगा कि अरे ये सब तो होता है, होते रहेगा। तो फिर आप पुनः ऊर्जावान हो जाइएगा। ये युवाओं के लिए किस तरीके का है, कि मान लिया आज का युवा जो है, युवा पीढ़ी, उसके लिए कुछ बताएं, आपकी क्या मार्गदर्शन है, किस तरीके से वो अपने। अब जहाँ तक आप युवा का बात करें, तो ये बिहार में जो लोग जन्म लिए हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं हुआ है, इसलिए अपॉर्चुनिटी बहुत है। बहुत। यहाँ आप कुछ भी काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा सक्सेस के लिए। सक्सेस के लिए। और फेलियर के लिए भी सोचिए कि ये भी कोई बड़ा बात नहीं है, ये भी लाइफ का सक्सेस ही है। आपका कोई फेलियर आपके जीवन में आपको सक्सेस तभी देगा जब आपके पीछे एक दृढ़ विश्वास होगा कि ये फेलियर हमारे सक्सेस की तरफ ले जा रहा है। आपको KFC का उदाहरण लेना पड़ेगा। 56 साल की उम्र में जो हार नहीं माना, तो उदाहरण भी भरे पड़े हैं। और समाज में एक से एक लोग हैं जिन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया है। और दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हम कर लेंगे, हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ आपको प्रॉब्लम आए, उसके लिए मत सोचना है। उसके लिए सोचना है कि ये जो प्रॉब्लम आया है हमको कुछ नया सीख देने के लिए आया। हर समस्या एक नए सफलता का कुंजी है। जितना जीवन में आपको असफलता मिल रहा है, समझिए कि वो उतना सफलता आपका इंतजार कर रहा है। अगर ये आपके वास्तविक मन में भाव है, तो कोई शक्ति नहीं आके रोक सकता है कि आप असफल हो। बिहार में सबसे बड़ा जो सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट का, वो है फूड। क्योंकि हमारे यहाँ जो अभी भी जैसे देखिए, अभी महाराष्ट्र या आंध्रा है या गुजरात है, ये लोग इंडस्ट्री में भी आगे हैं, एग्रीकल्चर में भी बहुत आगे, बैलेंस है। हमारा बिहार क्या है, यहाँ इंडस्ट्री कम है, काफी कम है। हम इंडस्ट्री में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन एग्रीकल्चर में बढ़ सकते हैं। क्यों बढ़ सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा जो देन है बिहार में है वाटर। अच्छा। बिहार में वाटर इस लेवल का है कि आने वाले 50 साल तक मैं उम्मीद 100 साल तक कर सकता हूँ कि यहाँ वाटरफॉल कभी नहीं हो सकता। इतना हम रिच है वाटर में। आप महाराष्ट्र चले जाइए, आंध्र चले जाइए, तेलंगाना चाहिए, तमिलनाडु चले जाइए, सब जगह वाटर का आने वाले 20 साल में प्रॉब्लम होने जा रहा है, क्राइसिस हो जाएगा। लेकिन बिहार में नहीं है। बिहार में हम नदियों से घिरे हुए हैं, हमारे पास पानी की उपलब्धता बहुत अच्छी है।
ग्राउंड लेवल जो है हमारा बहुत एडुकेट है, 30-40 फीट सब जगह पानी है। ये अपॉर्चुनिटी एरिया है कि आप लॉन्ग टर्म 50 साल का प्लान सोच सकते हैं, लेकिन आप वहां नहीं सोच सकते। और दूसरा सेक्टर में जैसे एक बैम्बू इंडस्ट्री है। जैसे आज टेक्सटाइल में क्या है कि कपास का उत्पादन कम होते जा रहा है, और पहले हम लोग सिंथेटिक्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट थे। आज के दिन में हर कोई चाहता है हमें कॉटन पहनो, जी, तो उसके लिए बैम्बू एक बहुत बड़ा सेक्टर है। बांस का उत्पादन हो, उससे क्या होगा, बांस के उत्पादन से आप कपड़ा भी बना सकते हैं, सीएनजी भी बना सकते हैं। आज हमारे यहाँ बाहर से आता है बैम्बू स्टिक आता है। किस चीज के लिए आता है, अगरबत्ती के लिए आता है, हम खुद नहीं बनाते। हमारा इतना जो लैंड है जहाँ वाटर लॉगिंग होता है, अब नया वेराइटी का बांस आ गया है, बल्कुआ बैम्बू है, जिसको वाटर लॉगिंग में भी लगा सकते हैं। 2-3 महीने अगर पानी भी रह जाता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने लगाया है कुछ डेमो के लिए किसान को, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने सारा प्लांटेशन किया है कि डेमो किसान आकर के देखे। और खुशी है कि यूनिवर्सिटी के लोग आते हैं देखने के लिए कि आप लोगों ने डेमो लगाया है, इसको हम भी महसूस करें और देखते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन इसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। इसको जब तक कि एग्रीकल्चर को आप इंडस्ट्री में नहीं ले जाइएगा, रोजगार नहीं पैदा कर सकते आप। उसके अलावा आने वाले दिन में 1 अप्रैल 2025 से हमें लगता है कार्बन क्रेडिट स्टार्ट तो हो ही गया है, वो ऑफिशियली भी स्टार्ट हो जाएगा। तो कार्बन क्रेडिट एक बड़ा सेक्टर है बिहार के, खास करके साउथ बिहार में, जहाँ देखते हैं कि आप जो पहाड़ी पठारी लैंड है जो बहुत फर्टाइल है ही नहीं, जिसमें वाटर समस्या है, वहाँ आप कर सकते हैं, कैक्टस का कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो कार्बन को ग्रहण करता है वो है कौन सा, कैक्टस। आज मैक्सिको, चिली, ब्राजील कितना आगे चला गया कैक्टस से। कैक्टस उत्पादन करके वो बायो सीएनजी बनाते हैं। सीएनजी बिल्कुल वो कहीं से भी इंपोर्ट नहीं करते। ये है ना, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये भी है कि आप किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, कितने लोगों का ख्याल रखते हैं। तो आपके एक बाहर जाने से आपके पूरे परिवार, आपके पत्नी, बच्चे, माता पिता सब अकेले हैं, और आप यहाँ रह के उन सबका ख्याल रख सकते हैं। तो बाहर जो लोग जा रहे हैं उनके लिए भी एक है कि आप कृषि से रिलेटेड काम करें और कृषि इंडस्ट्री में जाए, बिहार बेस के लिए। और इसमें अपॉर्चुनिटी है। क्या क्या तैयारी होनी चाहिए युवाओं के लिए, अगर या किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, क्योंकि आप सक्सेस रहे हैं, तो इसके लिए मूल मंत्र क्या हो सकता है? मूल मंत्र तो सबसे पहला है इच्छा शक्ति होना चाहिए। दूसरा चीज कि अपने को समर्पित करना पड़ेगा। लोगों का क्या है कि सोचते हैं कि हम करें, लेकिन करने के पीछे आपका समर्पण बहुत जरूरी है। अच्छा। और एक समर्पण के बाद जब आप सक्सेस करेंगे तो सारा लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो आपको पीछे मुड़ के यह नहीं देखना कि कौन क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है। आपको सोचना है, आपको करना है कि हमको करना है। इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आना चाहिए, बाकी सब चीज फजूल का है। आपको अपने मिशन में रहना है। जब आप सक्सेस होंगे तो सारे लोग प्रशंसा करेंगे। आपके जो जो शॉर्ट कमिंग्स होंगे उसको भी वो प्रशंसा के रूप में लेंगे। अपनी जिंदगी को कहाँ तक देखते हैं, सक्सेस को लेके उतार चढ़ाव के बाद आज तक के सफर? सक्सेस तो हम नहीं देखते हैं। ये मैं नहीं मानता कि मैं सक्सेसफुल हूँ। मैं मानता हूँ कि एक हमारा सतत प्रयास है, और जहां तक जाएगा हमको अपने इस जीवन की खुशी को महसूस करना है। और एक हमारा ड्रीम है कि यहाँ जहाँ हम बैठे हैं कम से कम 1,000 लोगों को रोजगार दें और 1,000 हंसता हुआ परिवार देखें। ये बड़ी योजना है मेरी मन हम में। आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे 1 मिनट रुकेंगे, कि ये पानापुर एक जगह है जहाँ पे इन्होंने अपना एक कृषि को लेकर के डेवलप किया। 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। सिक्योर एग्रो प्लांट्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले यहाँ पे काम होता है। किसानों को जो है कोई भी प्रोडक्ट देने से पहले यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है। जी। तो रोजगार देने की है। तो ये सपना अभी है अधूरा, लगता है अधूरा नहीं है, इसमें हाँ, प्रयास जारी है। जारी है। हम किसी अच्छा। सपना को अधूरा नहीं मानते हैं, हाँ, हाँ। क्योंकि जिस प्रयास में हम लगे हुए हैं तो कुछ न कुछ तो कर चुके हैं। जब तो सफर पर है। सफर है, हाँ, जीवन ही एक सफर है। हाँ, जीवन ही आप अगर देखेंगे तो आपको पूर्णतः यह सफर है। आप सफर को कितना एंजॉय करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। जो कठिनाई आ रहा है वो आप, अगर एंजॉयमेंट कम हो रहा है तो आप सफर नहीं कर रहे हैं, जी रहे हैं। ऐसे ही जैसे लोग जीवन, आम जीवन जीता है।
कठिनाई आ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ईश्वर ने आपको अद्भुत शक्ति देने का प्रयास किया है कि आप उसे और आगे बढ़िएगा और अच्छा करिएगा। ये हमेशा कठिनाई एक अच्छे आयाम को देता है। आप जितने भी सक्सेसफुल लाइफ के लोग हों, किसी भी क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र नहीं, किसी भी क्षेत्र में हो, उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाई आई है। उन्होंने उस कहते हैं ना कि आपको कभी लगा ऐसा कि हाँ अब जो है सो यार कहाँ आ गए, क्यों? नहीं, हमको तो लगता है कि हम जो कर रहे हैं, हमने सपना ऐसा नहीं देखा था। ये ईश्वर की कृपा है कि हमको ये उन्होंने प्रेरित किया है। मैं अपनी शक्ति से मैं नहीं समझता हूँ कि इतना कर पाता। जरूर प्रेरणा है, ईश्वर की कृपा है। और मेरा इसमें दो ही है जो मैं समझता हूँ। मैं बहुत लगनशील आदमी हूँ और अपने से अगर 100 दे सकता हूँ तो 100 में 100 देता हूँ। 99.9 देने में मुझे लगता है कि ये शर्मिंदगी है, गलत है। तो मेहनत पूरा करता हूँ, लगनशील रहता हूँ और हर वक्त एक सीखने की, चाहे कोई बच्चा भी हो, अगर कोई अच्छा ज्ञान लिए हुए है तो उससे मैं सीखने की क्षमता रखता हूँ और उससे सीखना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम इस प्रोजेक्ट को ही कर रहे हैं, एक छोटा सा आपको बागवानी करने वाला आदि ही आपको सिखाता है कोई चीज, तो आपके लिए नया है, अवसर है। सीखने का। आप जितने लोग के साथ जुड़ेंगे आप सीखेंगे। दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई सीखने लायक चीज नहीं है, चाहे वो किसी दृष्टिकोण से आप देखिए, कुछ ना कुछ सीख दे सकता है वो। ये आप पे निर्भर करता है कि आप उससे कैसे लेते हैं। आपका अगला मुकाम क्या होगा ये तय मत करिए, आज से कल बेहतर करना ये सोचिए, हमेशा सोचिए। और कभी मत सोचिए कि अब ये करेंगे तो ये होगा, ये ऐसा नॉर्मली होता नहीं। जैसे हम दवा के सेक्टर से एग्रो में आ गए, एफएमसीजी में आ गए। तो ये हमारे साथ थे अनिल कुमार, जिन्होंने बताया जिनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में हमने जाना, किस तरीके से जो है इन्होंने जो जीवन की शुरुआत की वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से शुरू की, फिर नई कंपनी की स्थापना की, फिर एग्रो में आ गए और आज भी यह लगातार सतत लगे हुए हैं। ऐसे ही लोगों से हमेशा मुलाकात हम लोग करते रहेंगे, आपसे रूबरू भी होते रहेंगे और इनके जीवन से परिचय भी कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। पढ़ने रहने खाने के साथ BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।